बूढ़ा कुली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अभी पहुंचने वाली थी। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफार्म की ओर बढ़ रही थी। सुमन जी अपना सामान समेटकर आगे बढ़ रही थी। तभी उनके बेटे अंकुश ने उन्हें रोका। माँ, आप रुको, सामान मुझे दे दो। मैं पहले उतरकर सामान उतार दूंगा, बाद में आप आराम से उतर जाना। ठीक है बेटा, लेकिन संभल कर, गाड़ी पूरी तरह से रुक जाए तभी निकलना, सुमन जी ने हिदायत देते हुए कहा। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती उससे पहले ही 3-4 कुली जबरदस्ती ट्रेन में चढ़ गए और अंकुश और दूसरी सवारियों से पूछने लगे। साहब, आपका सामान उठा लूं? अंकुश ने पूछा। कितना लोगे? कुली बोला, 300 रुपये। कुली 300 रुपये मांगने लगी। ये कह सुनकर अंकुश बोला, नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं जाना, रख दो सामान नीचे। बात करते करते प्लेटफार्म आ गया। अंकुश और सुमन जी नीचे उतर गए। वह कुली अब भी उनका सामान उठाने की कोशिश कर रहा था। अंकुश उसे पैसे कम करने के लिए कह रहा था। इसी बीच सुमन जी की नज़र दूर खड़े एक बूढ़े कुली की ओर गई। वह आती जाती सवारियों को एक आस से देख रहा था। सुमन जी ने उसे इशारे से बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। तो सुमन जी खुद उसके पास पहुंच गई। अरे, मैं तुम्हें सामान उठाने के लिए बुला रही थी, तुम आए नहीं, चलना नहीं है क्या? बूढ़ा कुली इधर उधर देखकर बोला। मैम साहब, ये जो कुली हैं ये भागकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, मैं चलती ट्रेन में चढ़ नहीं पाता, और जिस सवारी को ये लेकर आते हैं उससे कोई दूसरा कुली बात करे तो ये उसे मारते हैं, इसलिए मैं आपसे बच रहा था। सुमन जी को उस बूढ़े कुली पर दया आ गई। उन्होंने अंकुश के पास जाकर कहा, अंकुश, हमें कुली नहीं चाहिए, इतने पैसे देने से अच्छा है अपना सामान खुद ले चलें। ये सुनकर दोनों कुली गुस्सा होते हुए दूसरे पैसेंजर से बात करने चले गए। कुछ देर में सामान उठाकर बाहर की ओर चल दिए। तभी सुमन जी उस बूढ़े कुली के पास गई और बोली, वो दोनों चले गए हैं, आप बताइए इतने सामान का कितना पैसा लेंगे? बूढ़े कुली की आंखों से आंसू झलक आए। वह बोला, मैम साहब, जो चाहे दे दीजिएगा, मुझे बूढ़ा समझकर कोई सामान उठाने नहीं देता। तभी अंकुश आ गया। माँ, ये सामान उठा भी पाएगा? आप भी बेकार के चक्कर में पड़ गई। अच्छा भला 200 में तय हो रहा था। सुमन जी ने कहा, कुछ सामान ये उठा लेंगे, कुछ हम उठा लेंगे। अंकुश ने सामान उठाने में मदद की। बूढ़ा कुली 2 सूटकेस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अंकुश पीछे माँ से बोला, माँ, ये तो बहुत देर से पहुँचेगा, वो दोनों अच्छे से सामान पहुँचा देते। ये सुनकर सुमन जी बोली, बेटा, कभी कभी किसी की मदद के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़े तो उठाना लेना चाहिए। ये बता रहे थे, इन्हें यही सोचकर कोई काम नहीं देता, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, तो इस उम्र में भारी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वह बाहर टैक्सी स्टैंड तक पहुंच गए। अंकुश ने पूछा, बाबा, कितने पैसे हुए? यह सुनकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, जो ठीक समझो दे दूँ। यह सुनकर अंकुश ने सुमन जी की ओर देखा। सुमन जी ने इशारे से 300 रुपये देने को कहा। अंकुश ने बेमन से 300 रुपये दे दिए। रुपए देखकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, आपने भी तो सामान उठाया है, कम दे दीजिए। सुमन जी ने बूढ़े कुली से पूछा, बाबा, आज कितने पैसे कमाए आपने? तब बूढ़ा कुली बोला, मैम साहब, बस एक ही सवारी मिली थी, 100 रुपये कमाए हैं। सुमन जी ने कहा, आप ये रख लो पैसे और घर जाकर आराम करो, रात होने को है। यह सुनकर बूढ़े आदमी ने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। सुमन जी ने फिर पूछा, आप इतना भारी काम करते हैं, आपके बेटे काम नहीं करते?
बूढ़ा कुली ये सुनकर रोने लगा। फिर आंसू पोंछकर बोला, मेरा जवान बेटा यहीं कुली था। एक दिन सामान उठाकर सीढ़ियों से उतर रहा था, पैर फिसला और गिरकर मर गया। अब मैं और मेरी पत्नी यहीं स्टेशन के पीछे झुग्गी में रहते हैं। वो घरों के काम करके कुछ पैसे कमा लेती हैं। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। कभी कभी आप जैसे लोग तरस खाकर मुझे काम दे देते हैं, नहीं तो खाली बैठकर घर चला जाता हूँ। बूढ़े कुली की बात सुनकर अंकुश और सुमन जी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वह बूढ़ा कुली अपने आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़कर धन्यवाद कर धीरे धीरे स्टेशन के पीछे बनी झुग्गियों की ओर चलने लगा। कैब में बैठे बैठे अंकुश और सुमन जी दोनों अपने अपने विचारों में खोए थे। घर पहुंचकर अंकुश ने बोला, माँ, आप सही कह रही थी, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। सुमन जी बोली, वो चाहते तो स्टेशन के बाहर बैठकर भीख में मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत का रास्ता चुना। मैंने उनकी हालत देखकर ही तुम्हें 300 रुपये देने के लिए कहा था। तुम्हारे और हमारे लिए 500 रुपये का मतलब एक पुज्जा हो सकता है, लेकिन ये बेसहारा बूढ़े माता पिता के लिए वो 500 रुपये 3 दिन का भोजन हो सकता है। मैं कहीं भी सामान खरीदती हूँ तो ये ध्यान रखती हूँ कि ऐसे व्यक्ति से लूँ जो मजबूर हो, और मैं मोल भाव भी नहीं करती। माँ की बातें सुन और उस बूढ़े आदमी की मजबूरी जानकर अंकुश की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, माँ, जब इनके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा? सुमन जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, वो तो पता नहीं, लेकिन ईश्वर सबके ध्यान रखता है। हम जरा से दुख में दुखी हो जाते हैं, इनके तो पूरे जीवन से सुख ही चला गया। जवान बेटे को कंधा देना और फिर जीवन की गाड़ी को ढोना कितना मुश्किल है। अंकुश का जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल गया। अब उसे पैसे उड़ाना फिजूल खर्ची लगने लगा। वह दूसरों की मदद करता, सबसे प्यार से बात करता। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।